मैं ये पूछ रहा हूँ, माइक इज ऑलरेडी ऑन, प्लीज। रूल्स ऑफ प्रोसीजर का अपोजिशन लीडर को और सारे मेंबर्स को एक ट्रेनिंग देना चाहिए, उन्होंने कल कहा। मैं पूछता हूं उनको, आप क्यों ट्रेनिंग नहीं लेते और आपके लोग टाइम पे नहीं आते और मंत्रीगण भी नहीं आते? ये शर्म की बात है। ऑनरेबल नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीच संसद में जेपी नड्डा को न केवल सबक सिखाया बल्कि भाजपा की असलियत बयां कर दी। अब क्या है ये पूरा मामला, आपको वीडियो के अंत तक सब कुछ समझ आ जाएगा। चैनल पर नए हैं तो देश नीति को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत में आपको बताते हैं कि एक दिन पहले क्या हुआ था। दरअसल संसद चल रहा था और संसद की कार्यवाही में विपक्ष ने एक सवाल खड़े किए, क्योंकि लगातार हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और साथ ही विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा है कि कैसे मतदाता सूची में हेर फरेब हो रहा है। ईपीआईसी नंबर के 3 न्यूमेरिकल नंबर कैसे एक मतदाता से दूसरे मतदाता में मिल रहे हैं, यानी कि जो यूनिक नंबर्स होते थे उसमें कैसे धांधली हो रही है। उस विषय को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और यही विषय जो है संसद में भी उठाया गया। लेकिन संसद में जब इस विषय को उठाया गया तब संसद में इस विषय को स्वीकृत नहीं किया गया और यही वजह है कि कांग्रेस ने बॉयकॉट करना उचित समझा और कांग्रेस के बहुत से सांसद जो है वो संसद के परिसर को छोड़कर वॉकआउट कर जाते। अब इसको लेकर चर्चा तेज हो गई। यूं कहूं कि जेपी नड्डा ने इससे पूरा माहौल बनाने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कि कैसे नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस, और साथ ही कांग्रेस संसद का बिल्कुल भी मान नहीं करती है, रिस्पेक्ट नहीं करती है, कार्यवाही जो चल रही है उसमें विघ्न डालने का काम करती है। कांग्रेस के लिए तो कोई नियम कानून मायने ही नहीं रखता और जैसे जैसे तमाम बातें जो है जेपी नड्डा की तरफ से कही गई थी। तो ये पूरा विवाद जो है वो कल हुआ था, ये पूरा मसला जो है वो कल हुआ था और आज संसद परिसर में एक चर्चा को लेकर जो राज्यसभा के उप स्पीकर जो है जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर जो है, उन्होंने एक विषय उठाया था, क्योंकि संसद चल रहा था और बहुत से विषय संसद में चर्चा का केंद्र बनते हैं। तो उसी चर्चा के दौरान, विषय के दौरान एक मुद्दे पर जो भाजपा के नेता है रवनीत सिंह बिट्टू, उनका नाम उपसभापति द्वारा पुकारा जाता है। लेकिन उपसभापति के नाम पुकारने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू कहीं भी नजर नहीं आते और कहीं भी उनकी उपस्थिति नजर नहीं आती और यही मुद्दा जो है कांग्रेस उठाती है। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि जेपी नड्डा कांग्रेस को तो खूब सिखाती है नियमावली क्या है, रिस्पेक्ट करना चाहिए संसद का और न जाने क्या क्या, लेकिन खुद के नेता इतने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है तो उस दौरान उपस्थित नहीं है। तो बस इसी विषय को लेकर कांग्रेस जेपी नड्डा पर हमलावर होती है, जेपी नड्डा का असलियत दिखाती है कि कैसे जेपी नड्डा और भाजपा कांग्रेस को दिन रात कोसते रहते हैं, लेकिन खुद के नेता संसद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं रहते। अब संसद की कार्यवाही की बात उठी है तो आपको कुछ आंकड़े बता दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों में से मानी जाती है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स है, विमेन के खिलाफ जो चार्जेस होते हैं उसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स है, बहुत सारे आरोपी हैं। साथ ही संसद में मौजूदगी की बात करूं तो एक उदाहरण के तौर पर कंगना रनौत की अगर मैं बात करूं, कंगना रनौत पहले तो आपको संसद में दिखा करती थी, खूब बातें भी कहती थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब पे अपनी टिप्पणी देती थी, लेकिन अब संसद सत्र में उनकी मौजूदगी ना के बराबर हो गई है। बस यही होता है, भाजपा में नए नए नेता जो होते हैं वो अपनी मौजूदगी और उपस्थिति दर्ज करा देते हैं, लेकिन समय के साथ जैसे समय आगे बीतता रहता है उनकी उपस्थिति भी कम हो जाती है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को ज्ञान बटोरते हुए नजर आती है, कभी अटेंडेंस निकालकर आप देखेंगे उनका, तो भाजपा के बहुत से नेता तो केवल शुरुआत में आते हैं और बहुत सारे नेता तो शुरुआत में भी आना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बचा लेंगी, भाजपा का जो हाथ है वो उनके सिर पर है और कोई उनका क्या ही बिगाड़ लेगा, संसद में उपस्थिति कोई बड़ी बात थोड़ी है। इस प्रकार की मानसिकता और विचारधारा की वजह से आज हमारी संसद के लाखों करोड़ों रुपए महज इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि बहुत से मंत्री उस समय उपस्थित नहीं होते। रवनीत सिंह बिट्टू कोई नॉर्मल नेता नहीं है, वो केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय मंत्री की अनुपस्थिति बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी विषय को चर्चा करने के लिए कितनी गैर जिम्मेदाराना खुद है और किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। कल जेपी नड्डा गैर जिम्मेदाराना शब्द कांग्रेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस लापरवाह है, कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना है और भारतीय जनता पार्टी तो मतदाता सूची या किसी भी विषय पर कांग्रेस चर्चा करना चाहती है तो उस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार। जबकि असलियत यह है कि मतदाता सूची के विषय को लेकर लगातार भाजपा बचती हुई नजर आ रही।
यही कारण है कि औपचारिक तौर पर किसी भी तरीके की बयान भाजपा की तरफ से नहीं दिया जा रहा है और इस विषय को डाइल्यूट करने के लिए कांग्रेस पर बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं। लिहाजा मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो जेपी नड्डा को सबक सिखाया है वो काफी दिलचस्प है और गौर करने लायक है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर रहती है और इस वाक्य को भी सही ठहरा देती है कि जिसके घर खुद कांच के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। संसद प्रक्रिया जारी है और हर दिन कुछ ना कुछ नया विषय चर्चा का केंद्र बनता है। इस समय मतदाता सूची काफी केंद्र का विषय। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।